फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ एडवोकेट कृतिका। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा उद्देश्य का, उसको कवर कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट संविधान की विशेषताओं इसको डिस्कस करेंगे। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा आंसर इस स्वरूप में संघात्मक एवं आत्मा में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है और यह कथन है आंसर इज बी ग्लेनविल ऑस्टिन का। क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? आंसर इज प्रोफेसर केसी ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? आंसर इज बी सर आइवर जेनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आंसर इसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है? आंसर इज बी संविधान। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया? आंसर इसी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की अविशेष शक्ति सुरक्षित करता है? आंसर इज संघ की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? आंसर इज ए संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान के बारे में यह किसका कथन है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है? आंसर इसी केसी ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोफेसर केसी ईयर ने कहा था कि हमारा संविधान अधिकतम है? आंसर इज बी अर्ध संघीय। क्वेश्चन नंबर 12 था कि क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम अध्यापक अपेक्षा है? आंसर इज डी राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सरकार युक्त प्रयोग की सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान में आंसर इज डी 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दोनों सही, तीनों सही है। गणराज्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं है, पंथनिरपेक्ष किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं है और लोकतंत्र है सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान से कौन शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? आंसर इज डी उपरोक्त सभी प्रस्तावना मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि? आंसर इज सी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर इज डी 4321। 4321 समवर्ती है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान विधि का शासन है, ब्रिटिश संविधान और राज्य के नीति निर्देशक तंत्र आयरलैंड के संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ के विचारधारा का उपबंध लिया गया है? आंसर इज डी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए कूट की प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आंसर इज सी 4321। आपात उपबंध जर्मनी, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधारित होती है? आंसर इज ए शक्ति के अविभाज्यकरण पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है? आंसर इज बी अनुच्छेद 75(3) में। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ की अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है? आंसर इज बी शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संप्रभु है? आंसर इज हम भारत के लोग, डी। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है? आंसर इज सी लोगों से। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? आंसर इज बी भारत का संविधान। क्वेश्चन 26 है कि विधि शासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्र है? आंसर इज सी डायसी। यहाँ पर हम जो सेकंड पार्ट उसका इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारा मूल अधिकार है, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।